Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is एक आदमी पोस्ट ऑफिस तथा पंजाब नेशनल बैंक में कुल 75,000 रुपीज़ जमा करता है। पोस्ट ऑफिस उसे 12% वार्षिक दर से तथा पंजाब नेशनल बैंक 14% वार्षिक दर से ब्याज देता है, यानी कि इंटरेस्ट देता है। यदि 1 वर्ष के बाद उसकी पूंजी 84,800 रुपीज़ हो गई हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने प्रत्येक प्रतिष्ठान में कितना कितना रुपया लगाया। यानी कि कोई आदमी है जो पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करता है और पंजाब नेशनल बैंक में भी, तो दोनों में उसने कुल मिलाकर कितने पैसे जमा करे हैं? ये 75,000 है ना। यानी कि दोनों पंजाब नेशनल बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों का मिला करके जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन, वो कितना है? 75,000 रुपीज़ है। और पोस्ट ऑफिस 12% वार्षिक दर से ब्याज दे रहा है और पंजाब नेशनल बैंक 14% वार्षिक ब्याज दर से दे रहा है। ठीक है। 1 वर्ष के बाद टाइमिंग कितना है? 1 ईयर। उसकी पूंजी इतनी हो जाती है 84,800। यानी कि जो पंजाब नेशनल बैंक पे जो ब्याज मिल करके 1 वर्ष के बाद जो अमाउंट बना और जो पोस्ट ऑफिस पे ब्याज मिल करके 1 वर्ष के बाद जो उसका अमाउंट बना, दोनों अमाउंट ऐड हो करके टोटल अमाउंट कितना हुआ? इतना। तो ज्ञात करना है कि उसने प्रत्येक प्रतिष्ठान में कितना कितना रुपया लगाया। यानी कि उसने पोस्ट ऑफिस में जो मूलधन जमा किया था वो कितना था और उसने पंजाब नेशनल में बैंक में जो मूलधन जमा किया था वो कितना था, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि तो ये हमने मान लिया यहाँ पे, माना पोस्ट ऑफिस में। ठीक है। माना पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़ इजकल टू एक्स। माना पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़ कितने हैं? रुपए कितने हैं? एक्स रुपीज़। ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में कितने हो जाएंगे? तो पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए गए रुपए कितने हो जाएंगे? ये जो टोटल मूलधन है इसमें से हम एक्स को घटा देंगे, एक्स को माइनस कर देंगे, जो कि पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़ हैं, है ना। तो पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए गए रुपीज़ इजकल टू कितने हो गए? 75,000, जो कि दोनों में जमा किए गया मूलधन है ना। 75,000 रुपीज़ माइनस ये एक्स। ठीक है। ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए गया रुपए। ठीक है। अब ये पोस्ट ऑफिस है ये किस दर से दे रहा है? देखो, पोस्ट ऑफिस उसे 12% वार्षिक दर से इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस उसे किस दर से दे रहा है? 12% वार्षिक की दर से उसे ब्याज दे रहा है। तो पोस्ट ऑफिस द्वारा देय ब्याज यानी इंटरेस्ट, है ना। पोस्ट ऑफिस द्वारा दे ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। ठीक है। P क्या होता है यहाँ पे? P यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़, जो कि एक्स हैं। हमने एक्स माना है ना, तो यहाँ P क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो इक्वल टू एक्स। ठीक है। और दर क्या दे रहा है पोस्ट ऑफिस? 12%, है ना, वार्षिक
तो यहाँ पे आर हो गया 12 और टाइमिंग कितना है टी फॉर टाइमिंग कितना है 1 वर्ष का यानी कि 1 ईयर अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 12x अपॉन 100, 12x अपॉन 100 रुपीज़। ये क्या है पोस्ट ऑफिस द्वारा देय ब्याज। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से कितना ब्याज मिला इतना, हमने जो x माना है ना इसके अकॉर्डिंग कितना मिला है 12x अपॉन 100 रुपीज़ पोस्ट ऑफिस द्वारा 1 वर्ष में दिया गया ब्याज है। अब निकालेंगे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। ठीक है, अब पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिया गया ब्याज देय ब्याज, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देय ब्याज। अब यहाँ पे भी ब्याज का वही सूत्र लगेगा, कौन सा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे P कितना हो जाएगा, यहाँ पे P कितना हो जाएगा, P हमने बताया था ना पंजाब नेशनल बैंक में जमा किए गए रुपीज़ कितने हुए थे 75,000 माइनस एक्स। ठीक है, 75,000 माइनस एक्स, ये क्या हो गया पंजाब नेशनल बैंक का मूलधन हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया जो कि वहाँ पे जमा किया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना जमा किए गए रुपीज़, तो यहाँ पे P की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 75,000 माइनस एक्स रुपीज़, ये हो गया P यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट इनटू ये आर कितनी है 14% दे रहा है भाई वो पंजाब नेशनल बैंक, तो यहाँ पे 14 इंटू 14 और टाइमिंग कितनी है इंटू 1 वर्ष 1 ईयर। ठीक है, अपॉन 100। अब क्या करेंगे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 का मल्टीप्लाई जब होगा तो 14 का मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा तभी ब्रैकेट ओपन होएगा। ठीक है, तो 14 का जब मल्टीप्लाई 75,000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1050,000 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 14x अपॉन 100। ठीक है, अपॉन 100 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये हो गया पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 1 वर्ष में, है ना। पंजाब नेशनल बैंक यही तो लिख रहे थे ना हम, ये देखिए अब पंजाब नेशनल बैंक द्वारा देय ब्याज निकाल रहे थे तो ये कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, अब कुल ब्याज निकाल लेते हैं। कुल ब्याज, कुल ब्याज का मतलब क्या हुआ, कुल ब्याज मतलब 1 वर्ष में उसे जो ब्याज उसे पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है और जो ब्याज उसे पंजाब नेशनल बैंक से मिल रहा है, दोनों ब्याज मिलकर कितना हुआ, दोनों ब्याज मिलकर कुल ब्याज जो हुआ वो कितना हुआ। तो कुल ब्याज कितना हो गया, देखो कुल ब्याज हो गया ये पोस्ट ऑफिस का ब्याज प्लस पंजाब नेशनल बैंक का ब्याज। तो पोस्ट ऑफिस का ब्याज कितना है 12x अपॉन 100, तो यहाँ लिख लिया हमने 12x अपॉन 100। ठीक है, प्लस ये वाला जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दे ब्याज है कितना 1050,000 माइनस 14x अपॉन 100। थोड़ा से सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 100 है, दोनों का एलसीएम ले लिया, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 100 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 12x। ठीक है, पता ही है ना
इस 100 से इस 100 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 का इस 12x में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12x, प्लस इस 100 से इस 100 को डिवाइड करोगे 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसमें, इस पूरे में, ये पूरा इतना आ जाएगा। ठीक है, जितना के जितना जितना है उतना ही आ जाएगा 1050000 माइनस 14x। ठीक है, माइनस 14x। अब ये 12x है प्लस का, ये 14x माइनस का है, तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना होएगा 1050000 माइनस 2x। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है, ये क्या, इसे क्या पढ़ोगे आप 10 lakhs और 50,000। ठीक है, ये क्या है 10,50,000 माइनस 2x अपन 100 रुपीज़। ये क्या आ गया, कुल ब्याज आ गया। किस बेस पे आया ये कुल ब्याज, जो हमने ये x माना है, जो हमने माना है ना अपनी तरफ से पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए x रुपीज़, इसके बेस पर ये दोनों पोस्ट ऑफिस और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दोनों द्वारा दिया गया कुल ब्याज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कितना है कुल ब्याज। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए ना कि कुल ब्याज कितना है। क्वेश्चन में ये मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि दोनों में जमा किया गया है, पोस्ट ऑफिस में भी और पंजाब नेशनल में भी। इसमें लिखा है ना, एक आदमी पोस्ट ऑफिस तथा पंजाब नेशनल बैंक में कुल इतने रुपये जमा करते हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस और पंजाब नेशनल दोनों में मिला करके इतना जमा करता है। तो ये तो हो गया पंजाब नेशनल बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों का ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। ठीक है, और 1 वर्ष के बाद उसकी पूंजी कितनी हो जा रही है, इतनी हो जा रही है 84,800 रुपीज़। तो ये हो गया ब्याज के साथ उसका मूलधन मिला के, है ना, मूलधन प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट। तो ये हो गया टोटल अमाउंट, है ना, यानी मिश्र धन। तो अब हम इससे निकालते हैं। तो हम इस क्वेश्चन के में जो दे रखे हैं ये डेटा, इनसे निकालते हैं ब्याज, कुल ब्याज, है ना। तो प्रश्नानुसार पोस्ट ऑफिस प्लस पंजाब नेशनल बैंक पोस्ट ऑफिस प्लस पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, इन दोनों का मूलधन यानी कि P। ठीक है, दोनों का क्या है मूलधन, यानी P इसका टू कितना है 75,000, और दोनों का मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट कितना है 84,800 रुपीज़। ठीक है, इसीलिए दोनों के द्वारा दिया गया ब्याज, ठीक है, दोनों के द्वारा दिया गया ब्याज, इसलिए दोनों पंजाब नेशनल बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों के द्वारा दिया गया ब्याज इसकल टू क्या हो जाएगा A माइनस पी, यानी कि ये मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो A कितना है 84,800 माइनस मूलधन कितना है 75,000। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9,800 या
₹9800। यानी कि क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी है इनके अकॉर्डिंग ब्याज कितना आ रहा है, 9800 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा ब्याज इतना आ रहा है और हमने जो ब्याज निकाला है मूलधन x मान करके, उसका कुल ब्याज कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये कुल ब्याज जो हमने निकाला है ये इस कुल ब्याज के बराबर होना चाहिए, है ना, ये इस कुल ब्याज के बराबर होने चाहिए। तो अब हम इसे ही बराबर लिख देते हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, ये लिख लेते हैं 1050000 -2x अपॉन 100 इसकल टू किसके बराबर हो जाएगा, 9800 रुपीज़ के। ठीक है, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो कुल ब्याज हमने निकाला था ये ब्याज इस ब्याज के बराबर हो जाएगा जो हमने a - b करके निकाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1050000 -2x इजकल टू 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, यानी कि 980000। ठीक है, अब ये 2x इधर माइनस का है, इसे इस साइड ले जा लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर प्लस का है। क्या बोलते हैं 9,80,000 रुपये, ये इधर क्या है, प्लस का है, इस साइड लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, इसे हम लिख लेते हैं इसीलिए 1050000 माइनस 98 के आगे 40, 98 के आगे 40 इजकल टू 2x, है ना, सही लिखा है ना हमने। ठीक है, तो इसमें से जब हम इसे माइनस करेंगे, ठीक है, यानी कि 10,50,000 10,50,000 में से जब हम इसे 9,80,000 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 70,000 रुपीज़। ठीक है, इसे माइनस करने पे आ जाएगा 70,000 रुपीज़ इजकल टू 2x। इसीलिए x इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 70,000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसीलिए x इजकल टू क्या आ जाएगा, 35,000 रुपीज़। ठीक है, x कितना आ गया, 35,000 रुपीज़ आ गया। और हमने x क्या माना था, x हमने माना था, क्या माना था, माना पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़ x हैं, माना पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़ x हैं। तो हमें पोस्ट ऑफिस में हमें यही बताना है ना कि पोस्ट ऑफिस में और पंजाब नेशनल बैंक में उसने कितना कितना रुपया जमा किया, कितना कितना रुपया लगाया। तो हमारा पोस्ट ऑफिस का आ गया, जो हमने x माना था, तो ये आ गया पोस्ट ऑफिस में उसने कितने रुपए लगाए, x रुपीज़, मतलब कि 35,000 रुपीज़ लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया, इसीलिए पोस्ट ऑफिस में जमा किया गया धन इजकल टू 35,000 रुपीज़। इसीलिए पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया गया धन कितना होगा, यह है ना पीछे लिखा हुआ,
जहाँ हमने एक्स माना था, माना पोस्ट ऑफिस में जमा किए गए रुपीज़ एक्स हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया गया धन कितने था? 75,000 रुपीज़ माइनस एक्स। तो इसमें हम एक्स का मान रख देंगे, है ना। 75,000 माइनस कितना हो जाएगा? इसलिए पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया गया धन इजकल टू 75,000, जो कि टोटल अमाउंट था। इसमें से इसको एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, है ना, एक्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे, यही था ना। 75,000 माइनस एक्स इजकल टू 75,000, ये 5 है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। 75,000 माइनस 35,000, ठीक है। आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि उसने पोस्ट ऑफिस में कितना रुपए लगाया था? 35,000 रुपीज़, और पंजाब नेशनल बैंक में उसने लगाया था 40,000 रुपीज़। आंसर इस तरह से क्वेश्चन होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप वीडियोज़ को 2-4 बार देख सकते हैं, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।